Good morning, students. I am Arushi, your science teacher from Victorious International School. Today we will read chapter number 2, Animals and their Adaptations. The earth is a home to a variety of plants and animals. हमारा जो अर्थ है वो बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स सबका होम है. यहाँ पर सब रहते हैं, प्लांट्स भी, हम भी, एनिमल्स भी, इंसेक्ट्स भी. Like plants, even the animals found on the planet are very diverse in nature. प्लांट जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स भी जो हमारे प्लेनेट पे रहते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं. दीज क्रीचर डिफर फ्रॉम ईच अदर. हर एक क्रीचर एक दूसरे से अलग है. इन देयर फूड, चाहे फूड में, फीडिंग हैबिट्स में, खाना खाने के तरीकों में, नेस्टिंग हैबिट्स, घर बनाने के तरीकों में, मोड्स ऑफ लोकोमोशन एंड मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक, चलने घूमने में और काफ़ी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेरिएशन. आज हम इस चैप्टर में इसी वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे. अडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में किस तरह से डिफरेंट है. एनिमल्स नीड्स टू ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन. एनिमल्स को सांस लेने की जरूरत होती है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं. ऑक्सीजन बर्न्स द फूड विद देयर बॉडी एंड रिलीज एनर्जी ऑफ वेरियस एक्टिविटी. ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे फूड को बर्न करती है और जिससे कि हमारी बॉडी को इससे एनर्जी मिलती है. एनिमल गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग. एनिमल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, अपने आसपास के सराउंडिंग से. लैंड एनिमल, जमीन पे रहने वाले एनिमल, ब्रीथ इन द ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एयर. फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन मिलती है एयर से, जबकि जो फिश होती हैं या फिर दूसरे एक्वेटिक एनिमल पानी में रहने वाले जानवर, उनको ऑक्सीजन मिलती है वाटर से. अमीबा इज द स्मॉलेस्ट एनिमल. अमीबा सबसे छोटा एनिमल है. इट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज. इसे हम आंखों से नहीं देख सकते. इट इज सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप ओनली. इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. डेट इट वाई इज कॉल्ड अ माइक्रोब. इसलिए इसे माइक्रोब कहते हैं. इट ब्रीथ थ्रू इट्स बॉडी सरफेस. ये अपनी बॉडी सरफेस से सांस लेता है. जैसे हम सांस लेते हैं नोज से, ये बॉडी सरफेस से सांस लेता है. अर्थवॉर्म टू डज नॉट हैव अ ब्रीदिंग ऑर्गन. अर्थवॉर्म के पास भी ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं होते, मतलब सांस लेने के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन. इट ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन. ये अपनी स्किन से सांस लेता है. अ फिश ब्रीथ थ्रू इट्स गिल. एक फिश जो है गिल से सांस लेती है. सो डू प्रॉन, क्रैब, ऑयस्टर्स, टैडपोल. गिल्स आर स्पेशल ऑर्गन दैट रिचली सप्लाइड द ब्लड वेसल. इसी तरह से जो ऑयस्टर्स, क्रैब, प्रॉन्स, टैडपोल्स हैं, ये भी गिल से सांस लेते हैं. व्हेन वाटर फ्लो ओवर द गिल्स एंड एक्सचेंज द गैस टेक प्लेस. The gills absorb oxygen and water. They release carbon dioxide from the blood. तब गिल्स क्या करते हैं, गिल्स ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर से एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. अ फ्रॉग एंड एन एम्फीबियन. एक फ्रॉग एक एम्फीबियन एनिमल है. अ बेबी फ्रॉग और अ टैडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल. एक बेबी फ्रॉग या फिर टैडपोल, उसे क्या कहते हैं, फ्रॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, टैडपोल. वो किससे सांस लेता है, गिल से. एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग. उसके बाद जब फ्रॉग बड़ा हो जाता है तो वो किससे सांस लेता है, लंग से. ऑन लैंड, जब वो जमीन पे रहेगा तो लंग से सांस लेगा. एंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन द वाटर. और जब वाटर में रहेगा तो अपनी मॉइस्ट स्किन से सांस लेगा. बर्ड्स, रेप्टाइल एंड मैमल ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. बर्ड्स भी, रेप्टाइल्स भी और मैमल्स भी, ये सभी लोग लंग से सांस लेते हैं. बर्ड्स को तो पता है. रेप्टाइल कौन होते हैं, रेंगने वाले जानवर, जैसे कि स्नेक होता है. एंड मैमल्स कौन होते हैं, जो डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं, जो अंडे नहीं देते, जो डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, डॉग, कैट, ये सब. मैन इज अ मैमल. मैन एक मैमल है. वी टेक इन द एयर थ्रू हिज नोज. ये सांस लेते हैं नोज से. दीज एयर एंटर लंग्स थ्रू द विंड पाइप. और जब ये नोज से सांस लेते हैं तो ये एयर विंड पाइप के वजह से लंग्स में एंटर हो जाती है, लंग्स में चली जाती है. द लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल. व्हेन द एयर रीचेज द लंग एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द एयर एंड ब्लड. तब क्या होता है कि जब लंग्स में ये एयर एंटर होती है तो लंग्स एक्सचेंज करता है गैसेस को बिटवीन द एयर एंड द ब्लड. ब्लड से और एयर से. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पासिस इनटू द ब्लड. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पासिस टू द एयर. तब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है लंग्स
बॉडी पार्ट ऑक्सीजन ब्लड में भेजता है और ब्लड सारे बॉडी पार्ट से ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके वापस लंग्स को देती है और वो हम बाहर निकाल देते हैं। देन द लंग्स कॉन्टैक्ट इन द एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड का मूव थ्रू द नोज। इसी तरह से नोज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। व्हेल्स, द डॉल्फिन एंड ऑल्सो मैमल। व्हेल्स और डॉल्फिन्स भी मैमल हैं, देयरफॉर दे यूज ब्रीदर्स लंग व्हेन दे लिव इन वाटर। इसी तरह से ये लंग्स की हेल्प से वाटर के थ्रू दे लिव इन वाटर, जबकि वो लंग वाटर में रहती हैं फिर भी वो लंग्स से सांस लेती हैं।